गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव पर शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा से होते हुए मुख्य मार्ग बालक चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए गांधी चौक में प्रसादी वितरण के साथ समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान एक अलग ही उत्साह नजर आया। पंज प्यारों की अगुवाई में यह नगर कीर्तन निकाली गई। सिख समाज की महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में नगर कीर्तन में शामिल हुए। नगर कीर्तन के आगे आगे सफाई करते हुए समाज के लोग चल रहे थे। सिख समाज के इस नगर कीर्तन का नगर में कई जगह स्वागत किया गया। साथ ही अलग अलग स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। अनेक स्थानों पर तो फूलों से स्वागत की गई। धमतरी के नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए नागपुर, भिलाई, उड़ीसा से भी लोग पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के नगर कीर्तन को देखने हर साल पहुँचते हैं और गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाते हैं।
कीर्तन अटेंड करने के लिए मेघा से आए हैं। सब मेरी मम्मी है, बड़ी दीदी नागपुर से आई हैं, छोटी वाली सिस्टर उड़ीसा से आई हैं। तो हम हर साल यहाँ नगर कीर्तन अटेंड करने आते हैं। क्योंकि मेघा में गुरुद्वारा नहीं बना है अभी, मतलब प्रोसेस में है, वो बन रहा है गुरुद्वारा अभी। तो यहाँ इसलिए हम लोग सब अटेंड करने आते हैं नगर कीर्तन। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, सारी फैमिली हम लोग आते हैं। उड़ीसा से नागपुर से आए हैं, क्यों ऐसा? यहाँ संगत हमारे मेघा में कम है, इसलिए हम लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं। गुरु नानक जयंती मेघा में, अब नगर कीर्तन यहाँ हो रहा है तो सब यहाँ पर अटेंड करने आए। वहाँ नगर कीर्तन नहीं निकलता है मेघा में, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। और नागपुर से क्यों आए हैं? क्या ये यहाँ मेरे मैके वाले रहते हैं मेघा मगर रोड में, और वहाँ पर वो गुरुद्वारा बना रहे हैं। उसकी खुशी में वो गुरु नानक देव जी के जन्म के उपलक्ष्य में वो लंगर प्रसाद बंटाते हैं गाँव वालों को। और मेरी कीर्तन की सेवा रहती है, मुझे बुलाते हैं, मैं आती हूँ। इस बार वाहिगुरु ने कृपा की है, मुझे रायपुर का धमतरी का नगर कीर्तन में वाहिगुरु ने मतलब आने की मुझे सेवा दी, मुझे मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धमतरी में नगर कीर्तन जो निकला है वहाँ? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे और खुशी हुई, मैंने पहली बार शामिल किया और हाँ बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे ही वाहिगुरु तरक्की बख्शे सबको। बोले सोनिहाल। यहाँ पर पिछले साल कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से यहाँ पर हमारा नगर कीर्तन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल हमारा जो यहाँ का धमतरी जिले का नगर कीर्तन जो हुआ है बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो स्पेशल मैं नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए, यहाँ की शोभा यात्रा को देखने के लिए मैं स्पेशल यहाँ पर अपने परिवार को लेकर शामिल हुआ हूँ। और यहाँ का नगर कीर्तन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर सब झाड़ू लगाने वाले, सेवा करने वाले और हमारे महाराज साहब की सवारी को हर्षोल्लास के साथ सब लेके जा रहे हैं। और कोविड-19 के कारण, ये कोरोना के कारण ये सब खत्म हो गया था, लेकिन हमारे गुरु की कृपा से ये इस साल में बहुत हर्षोल्लास की तरह से हम लोग फिर इस साल मना रहे हैं। और गुरु नानक देव जी की हम लोग कृपा अगर हुई तो हर साल हम इसी तरह भव्य तरीके से हम लोग नगर कीर्तन अपने मनाते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु नानक देव जी का है, हमारे पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का। क्यों मनाया जाता है इसको? ये गुरु नानक देव जी ने अपना इसमें लंगर चलाए थे और पहले गुरु नानक देव जी है। ये हमारे 10 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु नानक देव जी है ये। और ये पिता कालू के बालक है। ये जो गुरु नानक जयंती है, कितने दिनों पहले से आप लोग मनाते हो, क्या क्या करते हैं? ये लगभग 15-20 दिन पहले से चालू हो जाता है। 8 दिन पहले प्रभात फेरी निकलती है और उसके बाद फिर ये गुरु नानक जयंती का नगर कीर्तन का कार्यक्रम होता है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये गुरुद्वारे से होके इतवारी बाजार होते हुए, कचहरी होते हुए, शिव चौक होते हुए और रत्ना बांधा चौक होते हुए फिर ये गुरुद्वारा वापस जाएगी। ये हमारे सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी साहब का आज प्रकाश पर्व 19 तारीख को है और उस तारतम्य में आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। और 19 तारीख को गुरु नानक जयंती बहुत धूमधाम से ही गुरुद्वारा में मनाया जाएगा। इस गुरु नानक जयंती को कितने दिनों पहले से आप लोग स्टार्ट करते थे मनाने? ये 15 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के आगमन की खुशी में प्रभात फेरी निकाली जाती है और प्रभात फेरी के बाद नगर कीर्तन अखंड पाठ साहब चालू होता है। श्री अखंड पाठ साहब का प्रारंभ होता है और नगर कीर्तन होता है। अभी 4-5 दिनों तक गुरुद्वारे में सबद कीर्तन, सुबह शाम जपजी साहब, रहराज साहब का पाठ होगा। और अभी हमको श्री गुरु नानक देव जी साहब के जन्मदिन पर एक और भी खुशी हमारे सिख धर्म को प्राप्त हुई है, जो कि हमारे श्री गुरु सिंह सभा जिसकी ओपनिंग है, नया गुरुद्वारा में हमारा गुरुद्वारा शिफ्ट हो रहा है और बाबा जी को 19 तारीख को वहाँ गुरुद्वारे में शिफ्ट विराजमान किया जाएगा। आज जो हमारे सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी साहब का आज प्रकाश पर्व पे नगर कीर्तन में जो निकला है, जो आप देख रहे हैं सामने जो पालकी साहब है, उसमें हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है। और हम सभी सिख धर्म को एक बात कही गई है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसमें हमारे जितने भी गुरु हैं 10 गुरु, तो 10 गुरुओं को पाना है तो आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करो तो आपको उनका देह मिल जाएगा, देह प्राप्त हो जाएगा। तो हम सभी गुरुओं का इसमें विराजमान है हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में।
हमको ये नगर कीर्तन निकाला गया है। हम झाड़ू इसलिए लगाते हैं, उनकी स्वच्छता के लिए लगाते हैं, क्योंकि गुरु हमारे साक्षात स्वयं आ रहे हैं, इसलिए उसकी याद उनको हाजिर नाजिर समझते हैं हम। जैसे गुरु ग्रंथ साहब है वो हमारे हाजिर नाजिर के समझ हैं, हमारे प्रत्यक्ष हैं, इसलिए हमको आगमन के लिए हम उसके रास्ता को स्वच्छ करते हैं। और पानी की इसलिए डालते हैं क्योंकि पानी डाल के हम उस धरती को स्वच्छ करते हैं, इसलिए हम स्वच्छ करके उनको आगे की ओर आमंत्रित करते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। ये जो सेवा करते हैं वो आप हर साल कर रहे हैं या अभी? नहीं, हम हर साल करते हैं, क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम एक पोथी नहीं मानते, हम गुरु ग्रंथ साहिब को एक जागती ज्योत और जहरा जहूर हाजरा हजूर मानते हैं। इसलिए हम उनकी आगमन के लिए, हम स्वच्छ के लिए, कि स्वयं गुरु आ रहे, इसलिए हम हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम को करते हैं और हर साल हम स्वच्छ करते हैं रोड। यहाँ पे कीर्तन की सेवा, ग्रंथी सिंह की सेवा करते हैं, साथ में हम सभी, हमारा जत्था है, 3 लोगों का जत्था होता है। तो मेरा नाम सुशील सिंह है, भाई गुरमीत सिंह जी हैं, ये कीर्तन की सेवा करते हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर में जो जुलूस निकला है क्यों निकालते हैं और कब से शुरू हो जाता है? ये गुरु नानक देव जी का जुलूस इसलिए निकालते हैं कि नगर कीर्तन के रूप में निकालते हैं। जितने भी नगर गलियां हैं उनमें कीर्तन भजन किया जाए, जाति संगत आप जुड़े, जो और लोग हैं वह भी धर्म से जुड़े अतः कीर्तन भजन का आनंद ले। क्यों निकालते हैं और क्यों मनाया जाता है गुरु नानक जयंती? ये उनकी जन्म प्रकाश पर्व की खुशी में मनाया जाता है कि सभी लोगों को पता लगे कि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। और ऐसे जगत गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है जिन्होंने 4 उदासियाँ की है, पैदल अतः सभी को जागरूक किया है, भेदभाव मिटाया है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, ये गुरु जी ने समझाया है कि सभी उस वाहिगुरु परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। एक दूसरे से प्यार करो, भेदभाव ना करो, ऊंच नीच को ख़त्म किया है। अतः जो यह चल रहा है, लंगर छक रहे हैं सभी, जो लंगर प्रसाद चल रहा है, यह भी गुरु नानक देव जी ने, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए थे काम धंधा करने के लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस 20 रुपए से लंगर की मर्यादा को शुरू किया। अतः जो भूखे लोग हैं उनको भोजन, साधु संतों को भोजन छकाया। अतः लंगर की जो प्रथा है गुरु नानक देव जी ने शुरू की। अतः जो सच्चा सौदा है गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से वह शुरू किया। तो इस खुशी में ही उनकी याद को मनाते हुए गुरु जी ने 4 उपदेश भी किए हैं। 3 उपदेश किए हैं कि किरत करो, नाम जपो, अते वंड के छको, कि मेहनत करनी है, अते नाम जपना है उस वाहिगुरु परमात्मा का, अते बांट करके रल मिल के सारा खाना है, सभी ने प्यार मोहब्बत से रहना है। गुरु जी ने यह उपदेश दिए हैं। ये जो साथ जो लेकर निकलते हैं वो क्या क्या? ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, इसमें 6 गुरु साहिबान की वाणी दर्ज है। अतः टोटल जो 36 महापुरुष संत जन हैं उनकी वाणी इस गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। अतः गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जैसे सिखों के 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने हजूर साहिब नांदेड़ गुरु ग्रंथ साहिब जी को